हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है अल्कोहलिक सिरोसिस। तो आज के टॉपिक में हम केवल यही देखेंगे कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है जब हम अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जब हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में, इसका कन्वर्जन कैसे होता है, ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है अल्कोहल। और मतलब स्पेशली हमारी लिवर को ये बहुत डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये इसका कॉजेज़, रिस्क फैक्टर और क्योर और ट्रीटमेंट और क्योर एक ही बात हो गई, और इसके डायग्नोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, तो वो हमारे एक होता है नॉर्मल वे में अल्कोहल लेना, एक होता है एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेना। तो इसका वर्ड देख लेते हैं। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल का मतलब जो हम ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो और सिरोसिस मतलब एक इरिवर्सिबल हेपेटोसेल्युलर इंजरी होती है, जो कि अल्कोहल के कंज्यूम करने से इरिवर्सिबल हेपेटोसेल्युलर इंजरी होती है। ठीक है, एक नेक्रोसिस हो जाती है हेपेटोसेल्युलर की, मतलब हेपेटिक सेल्स की, लिवर सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है, जो कि इरिवर्सिबल होती है, जो कि मतलब रिवर्सिबल मतलब सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही है आज के टॉपिक में, मतलब यही देखेंगे। अल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब यही होता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारी हमारी जो लिवर सेल हैं वो उनकी इंजरी हो जाती है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो सीक्वेंशियल चेंजेस में हम देखते हैं। सीक्वेंशियल चेंजेस मतलब जब एक हेल्दी लिवर होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब सिरोसिस तो लास्ट स्टेज हो जाती है उसके, मतलब पहले हेल्दी लिवर होगा, फिर वो धीरे धीरे कैसे खुद को चेंज करता है। ठीक है, कैसे चेंजेस आते हैं उसमें, तो हम वही देखेंगे कि ये 4 स्टेप देखे जाते हैं, इसके 4 स्टेजेस देखी जाती हैं। जैसे हेल्दी लिवर होता है, हेल्दी लिवर के बाद स्टेज आती है हेपेटिक स्टेटोसिस। ठीक है, उसके बाद आती है हेपेटिक फाइब्रोसिस, फिर वो लास्ट स्टेज जो होती है, मतलब जो सीवियर स्टेज होती है, वो होती है हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक लिवर के बाद जो स्टेटोसिस आती है, तो स्टेटोसिस का मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम फैटी लिवर भी कहते हैं। फिर जब वो उसकी फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, जो लिवर है उसमें फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम रीजनरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर जो स्टेज आएगी सिरोसिस, वो सीवियर स्टेज होगी, इसमें पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरा लिवर डैमेज होने लग जाता है। तो अब हम यहाँ पे अल्कोहल की बात करें तो हम अल्कोहल की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे अल्कोहल स्टेटोसिस हो गया, मतलब हेपेटिक स्टेटोसिस की जगह हम अल्कोहल स्टेटोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, अब हेपेटिक फाइब्रोसिस की जगह हम अल्कोहल हेपेटाइटिस बोल सकते हैं, और हेपेटिक सिरोसिस की जगह हम इसको अल्कोहलिक सिरोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका मेटाबॉलिज्म के इथेनॉल मतलब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है जब हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में, और कन्वर्ट तो होती है कि जैसे मतलब एक होता है कि नॉर्मल चलना। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं कुछ, मतलब एक होता है नॉर्मल अमाउंट में लेना, एक होता है कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लेना। जब हम कुछ खा भी लेंगे तो भी वो हमारे शरीर के लिए मतलब ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, वो हमें हमारे फंक्शन को वो डिसबैलेंस कर सकती है हमारी बॉडी में, मतलब वो चेंजेस लाएगी। ठीक है, वो हमारे फंक्शन को डिसबैलेंस कर लेगी। इसलिए ऐसे ही जैसे हम अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल एक नॉर्मल क्वांटिटी भी होती है, एक एक्सेसिव क्वांटिटी भी होती है। तो एक्सेसिव क्वांटिटी में अल्कोहल लेने से हमारी बॉडी पे जो अफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या अफेक्ट पड़ेगा तो वही हम इथेनॉल मेटाबॉलिज्म में जानेंगे। ठीक है, तो इथेनॉल मतलब अल्कोहल, यहाँ पे इथेनॉल का मतलब अल्कोहल है। तो क्या स्टेप होता है कि जब वो लिवर में जाती है, ये पूरा स्टेप जो है वो लिवर का है। ठीक है, तो लिवर में जाती है तो वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ
अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ADH। तो वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये जो प्रोसेस चलता है वो साइटोसोल में चलता है, पेरोक्सिसोम और MEOS, माइक्रोजोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये उसमें चलता है और फिर एसिटल्डिहाइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसीटेट में भी कन्वर्ट होगा। फिर बाद का प्रोसेस होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसीटेट जो कन्वर्ट होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 + H2O में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये जो 2 स्टेप हैं तो सारी गड़बड़ यहाँ होती है। हम पहले ये स्टेप यहाँ पे फोकस करेंगे। तो क्या होता है कि ये वाला स्टेप तो होता है साइटोसोल में, मतलब साइटोसोल में, और ये स्टेप होता है जो सेकंड स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल पहले वो देखते हैं कि ये नॉर्मल कैसे चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कोई इथेनॉल लेते हैं, जब हम अल्कोहल जब लिवर तक पहुंचता है तो अल्कोहल एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये तुरंत एनर्जी बना लेता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता। जब अल्कोहल को हम कंज्यूम करेंगे तो वो स्टोर नहीं होता बॉडी में, वो डायरेक्ट मतलब वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। अब मेटाबोलाइज्ड कहाँ होता है, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी चीज़ मेटाबोलाइज्ड होती है हमारी लिवर सेल्स में, ठीक है, लिवर सेल्स में मेटाबोलाइज्ड होती है। तो ये मेटाबोलाइज्ड होता है, मतलब स्टोर नहीं होता, ये मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। मेटाबोलाइज्ड होते ही ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो ये एसिटल्डिहाइड ना बहुत टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जो कि हमारी लिवर के लिए ठीक नहीं रहता। तो जब एसिटल्डिहाइड तो ये हमारी लिवर सेल को, अब ये टॉक्सिक है तो हमारी लिवर सेल को डैमेज करेगा, लिवर सेल में स्पेशली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ये डैमेज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सोर्स होता है ATP का, मतलब एनर्जी का सोर्स होता है, एरोबिक रिएक्शन कराता है, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है जो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड माइटोकॉन्ड्रिया के टारगेट होते हैं, मतलब इसको डैमेज करते हैं। तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि इसको एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा है। एसीटेट में कन्वर्ट करेगा तो एसीटेट में कन्वर्ट करने के मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो ये एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ही बन के रह जाएगा जो कि हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लिवर सेल क्या होता है कि फ़ैट को भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। फ़ैट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, ठीक है। तो वो उसको ऑक्सीडाइज करता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे ही नहीं, तो फिर वो फैट का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। तो वो मतलब जब हम फैट का इंटेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिससे कि मतलब वो डैमेज, मतलब फैट डिपॉजिट होगा। फैट डिपॉजिट होने के बाद फिर वो क्या होता है कि इसको हम फैटी लिवर भी बोलते हैं, ठीक है। फैट डिपॉजिट होने के बाद जब लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो वो फैटी लिवर उसको बोलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फ़ैट के डिपॉजिशन की वजह से लिवर सेल डैमेज हो जाती है और फैट का डिपॉजिशन माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने से होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने से फैट का डिपॉजिशन होता है। तो अल्कोहल से बनने वाली एनर्जी जो होती है, जो अल्कोहल से एनर्जी जो बन रही होती है वो मतलब बॉडी वाला जो फैट होता है वो नहीं बनाता। वो जो एनर्जी हमको मिल रही होती है वो एक मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है वो जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम बहुत जल्दी, मतलब जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाता है। तो यही है, मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है तो ये वाला स्टेप रुक जाता है। एसिटल्डिहाइड जो कि होता है बहुत टॉक्सिक होता है, तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है। तो जो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, एसीटेट में जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता और
वो जो फैट जो डिपॉज़िट होता है, तो वो मतलब फ़ैट जो कन्वर्ट होता है, तो वो फ़ैट भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, और जिससे कि वो फ़ैट लिवर में ही डिपॉज़िट होता जाता है, और जिससे हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। और अगर आपने सुना होगा तो वो फैटी लिवर मतलब अगर डॉक्टर से कहते हुए सुना होगा कि लिवर ख़राब हो गया है इसका, तो वो इसी वजह से हो जाता है कि अल्कोहल के कंज्यूम करने से मतलब आपने पेशेंट्स में देखा हो जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो आपने उनके उनके शिकायत सुनी हो, मतलब डॉक्टर का ही कहना हो कि इनका लिवर ख़राब हो गया है, तो वो इसी वजह से हो जाता है कि है ना, वहाँ पे फ़ैट का डिपॉजिशन हो जाता है। अगर वो नॉर्मल अमाउंट में लेते रहेंगे तो वो इस प्रोसेस के थ्रू मतलब कन्वर्ट होता जाएगा। जब वो एक्सेस अमाउंट में लेते रहेंगे तो वो हमारी सेल्स को डैमेज करेगा। तो यही सब प्रोसेस है, मतलब यही सब इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक यही था कि इथेनॉल कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये कैसे मतलब कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को कैसे डैमेज कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।